नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव का शोर अब तेज होने लगा है। पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली और फोकस भी पूरा शुरू कर दिया है। एक तरफ सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी हर वर्ग के वोट बैंक बटोरने का प्रयास कर रही है। क्षेत्रीय पार्टियां भी पूरा जोर लगा रही हैं, और इसी कड़ी में चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। बैठक में किसानों, कच्चे कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों को लेकर सरकार ने कई फैसले लिए हैं। इस बैठक में किसानों को बोनस देने की घोषणा की गई। वहीं हरियाणा के किसानों को प्रति एकड़ भूमि के हिसाब से 2000 रुपये का बोनस दिए जाने की बात भी कही गई है। ये बोनस की राशि चालू खरीफ की फसल पर किसानों को मिलेगी। वहीं 1 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को बोनस के 2000 रुपये मिलेंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों की नौकरी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रदेश में लगभग 1,20,000 कर्मचारी हैं। इन सभी कर्मियों की नौकरी को सुरक्षित करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार कच्चे कर्मचारियों के हित में लगातार काम कर रही है। वहीं इसी के साथ ही सीएम ने पूर्व की हुड्डा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार अनुबंध कर्मचारियों को लॉलीपॉप देती रही है, लेकिन भाजपा सरकार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए एक्ट लेकर आई। सरकार ने 2014 में ही कर्मचारियों के लिए एक्ट पास कर दिया था, जिससे उनकी नौकरी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इसे चुनावी घोषणाएं बता रहा है। और एक बड़ा निर्णय ये हमारी कैबिनेट ने आज लिया है, कर्मचारियों के हित में उनको सुरक्षित करने के लिए मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक फैसला आज लिया है। ये आज प्रस्ताव आया है, आज एक्ट के माध्यम से प्रस्ताव को हमने पारित किया है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज भी करेंगे चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। रामराज जी शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही कृष्ण कुटेल जी, प्रवक्ता इनेलो के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल रामराज जी शर्मा जी आप ही से लेना चाहूंगी। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, दोबारा जुड़ेंगे शर्मा जी से, तकनीकी खामी है। नीरज जी, आप तक पहुंच पा रही है मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल। नीरज जी, देखिए सरकार ने पिटारा खोल दिया है हरियाणा के लिए, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे पत्रकार वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो। अभी हाल ही में आज फिर से मीटिंग हुई कैबिनेट की, उसमें 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा हुई है। एक बड़ा ऐलान ये है। अभी बीते दिन ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही थी, जिन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत जिनको गैस सिलेंडर मिलने हैं। 46 लाख परिवार ऐसे हैं। तो ऐसे में सरकार की इन घोषणाओं को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सच में लोगों को लाभ मिल रहा है? देखिए, मैं पहले बोलता हूँ, ये सरकार NPG है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। सिर्फ एक घोषणा की सरकार है, सिर्फ घोषणा करते हैं, पेपरों पे पेपर वर्क ला के लोगों को बताते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी तो कुछ घोषणा नहीं, मैडम। अब आने वाले टाइम में देखिए एक मतलब और घोषणाएं होंगी। ये जितनी घोषणाएं जिनका हम कहते थे कोई पब्लिक के लिए करो, हरियाणा जितने लिए वो ये सब काम करेंगे, क्योंकि एक ही मकसद है, सत्ता हथियाना, सत्ता पे कैसे बैठा जाए। अगर ये सारे काम करते हैं, देखिए हरियाणा में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है। अब जैसे किसानों की MSP का मामला हो तो महाराष्ट्र में भी करें और स्टेट में भी करें, खाली हरियाणा में क्यों? देखिए सिर्फ घोषणा की सरकार है। और मैं कहना चाहूंगा, नायब सैनी
देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो घोषणा ही मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है घोषणा मुख्यमंत्री। फिर वो घोषणाएं करेंगे, इंप्लीमेंट कब होगा ये भगवान जानता है, क्योंकि जब तक टाइम नहीं बचेगा, इनकी सरकार रहेगी नहीं इलेक्शन के बाद, कांग्रेस जब रिजल्ट आएंगे तो ये घोषणाएं पूरी कैसे होंगी? ये घोषणाएं दूसरी सरकार पूरी करेगी कि हमारी सरकार बने से किसी को नहीं, क्योंकि सिर्फ घोषणाएं करना इनका काम है। आज तक 9.5 साल घोषणाएं करते रहे, उन घोषणाओं को क्या हुआ? आज तक कुछ हुआ? आप बताइए। 100 स्मार्ट सिटी वादे था, 2 करोड़ रोजगार का वादा था। अगर ये घोषणाएं करके सिर्फ हर वर्ग को बहकाते हैं। आप ये कच्चे कर्मचारी की बात कर रहे हैं, जब उनको लठ मारे कुछ दिन पहले स्ट्राइक दी तब कुछ नहीं आ पाया। अब इनको सब ध्यान आएगा, किसान भी, मजदूर भी, कर्मचारी भी, सरपंच भी, शिक्षा भी, सारे डॉक्टर भी। देखिए डॉक्टर से पहले झूठा वादा करा, आपसे 6 महीने पहले स्ट्राइक की, जनवरी फरवरी की बात है, कितना स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल हुआ, उनको भी बकाया, उनको भी घोषणा करी, उनकी घोषणाएं पूरी नहीं हुई, वो 2 दिन के फिर स्ट्राइक पे गए और वो स्ट्राइक इन्होंने बड़ी मुश्किल से खिलाई। क्या उनको लॉलीपॉप दिया? बोली जाए डॉक्टर जाने नहीं, वो तो आपको बोल रहे हैं कि आपने लॉलीपॉप दिया। अभी तक पक्का करने के नाम पे आप लोगों को लॉलीपॉप पकड़ाते आ रहे हैं। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे थे, अभी 1,20,000 लोगों के लिए घोषणा की गई कि उनको पक्का किया जाएगा। देखिए जो हमारा मैनिफेस्टो का वादा है वो सब पूरे किए जाएंगे। हमने कुछ काम नहीं किया, तभी तो हमें सरकार, तभी तो हमने हरियाणा की जनता ने हमें सत्ता से बाहर रखा। सत्ता तो इनको दी थी कि हम कुछ काम नहीं कर पाए थे। उन्हीं वादों को पूरा करने के लिए बीजेपी को चुना उन्होंने कि कांग्रेस में कुछ कमी थी, हम अपने कुछ काम नहीं पूरा कर, तो उन्हीं को तो पूरा कर रहे हैं। अब वो यही कह रहे हैं कि हम उन वादों को पूरा कर रहे हैं। पूरा करते तो 9.5 साल या 2 साल पहले करते, 1 साल पहले करते। अब 1 महीने में क्यों? अब 1 महीने में सारी घोषणाएं याद आ रही हैं कि इनको? सब ये रामराज जी कहते हैं जी 56 साल में ओबीसी बनाया, तो ओबीसी मुख्यमंत्री भी 3 महीने में याद आया, किसान भी अभी याद आ गए, मजदूर भी अभी याद आ गए, सरपंच भी अभी याद आ गए, डॉक्टर भी याद है। अभी देखते जाइए मैडम, अभी तो 1 महीने में कोई ऐसा वर्ग नो जिन वर्गों पर लाठियां मारी है उन सबके लिए घोषणा करेंगे। सिर्फ घोषणा ही रह जाएंगी, इंप्लीमेंट कब होगा ये कुछ नहीं पता। ये रामराज जी को खुद नहीं पता इंप्लीमेंट कब होगा। इनको सिखा के देखते हैं ये बोलना आपको, इनको खुद नहीं पता कब इंप्लीमेंट होगा। सिर्फ ये घोषणा की सरकार है, हवाबाजी सरकार है। जनता कोई बदलाएगी, जनता सब समझती है, काम चुक जा रहे हैं। सिर्फ सत्ता हथियाना, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। इनकी कोशिश ये है कि तीसरी बार सरकार कैसे बनाई जाए, क्योंकि जो इनके अमित शाह है जो बार बार इनको चलक के कहते हैं, सिर्फ उनका एक ही फोकस है कि हरियाणा में सरकार कैसे बचाया जाए। इनकी मीटिंग किस नाम पे होती है? कोई भला नहीं करते, कोई कर्मचारी। देखिए कितनी घोषणाएं पूरी करी, वो मिलेंगे कब से ये बता दिए रामराज जी। जो अगस्त का महीना चालू हो गया है और 15 दिन 20 दिन में अगस्त का महीना खत्म हो जाएगा, सितंबर में 4 से लग जाएगी। कहां से घोषणाएं पूरी हो जाएंगी? आप टेक्निकल बात समझिए, कानून लागू करना पड़ेगा। सिर्फ घोषणा करने से क्या है? आज तक आपने जो भी पहले घोषणा करी उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए। चाहे डॉक्टरों की मांग हो, डॉक्टर दोबारा स्ट्राइक में क्यों गए? सिर्फ घोषणा से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया आपने। चलिए ठीक है, सवाल और बहुत सारे आपके लिए हैं। मैं एक सवाल पहले शर्मा जी से ले लूं, फिर लौटूंगी आपके पास। शर्मा जी देखिए, कैबिनेट की बैठक होती है, आज कुछ घोषणाएं होती हैं जिसमें किसान वर्ग भी शामिल था, पत्रकार वर्ग भी शामिल था और साथ ही 1,20,000 वो लोग शामिल थे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे थे, उन्हें पक्का किया जा रहा है। अब इन सौगातों को विपक्ष कहता है कि ये चुनावी घोषणाएं हैं, अभी 1 महीने में कोई भी वर्ग नहीं छोड़ेंगे, आप घोषणा कर देंगे लेकिन पूरा नहीं करेंगे और पूरा होने तक आपकी सरकार चली जाएगी। ये भाई जो कह रहा है क्या था, ठेकेदारी प्रथा थी और मुख्यमंत्री अपने क्षेत्रों को ठेका देता था और हमने उस ठेकेदारी प्रथा को बंद किया। कौशल रोजगार निगम लाए, उसके अंतर्गत में उनका जॉब सिक्योरिटी है और उनके सीधे खाते, उनके पैसे उनके खाते में चले जाते हैं। पहले ठेकेदार क्या करता था, पैसे लेकर भर्ती करता था, 2-4 महीने बाद उनको धक्का दे देता था, फिर दूसरे का पैसे लेकर भर्ती कर देता था। पहले ये प्रथा थी और मुख्यमंत्री अपने क्षेत्रों को ठेकेदार रखता था। हमने ठेकेदारी प्रथा बंद करी। आज पीएफ ईएसआई उनके खाते उनका जमा हो जाता है और हमने तो बहुत अच्छा काम किया, ठेकेदारी प्रथा बंद करी। भाई कौशल रोजगार निगम का अंतर्गत वो बच्चे भर्ती करे, आज तो बहुत अच्छा काम है। सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया, सबसे ज्यादा काम हमारी सरकार ने कराया। तो आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के हमने नौकरी लगाया। आज किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा आज हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला हमारे देश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संभव है। इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे यहाँ तो किसी किसान मजदूर का बेटा कुछ भी बन सकता है। इनसे पूछिए ना,
और फिर 56 साल में हमने ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया, इन्होंने क्यों नहीं बनाया? ये हिसाब मांगने चले। पहले तो अपना तो हिसाब दीजिए भाई। और इन्होंने ठेकेदारी प्रथा क्यों लाए? हमने कौशल रोजगार निगम बनाया, आपने आप क्यों लाए ठेकेदारी प्रथा? अभी आपकी आवाज नहीं आएगी, एक साथ दो लोगों की ऑडियो नहीं सुना पाएंगे। तो ये भी हिसाब दीजिए। अच्छा, दूसरा, इनकी काट की अंडे एक बार छिड़ गया, आगे छिड़ने वाले नहीं है। इन्होंने झूठ बोला कि संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला कि बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आएंगे सालाना, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। वो बहनें भागी फिर रही है। हम तो बहनों को कोसली दे रहे, कोसली। हमने 30,000 बहनों को कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोसली दी, और बहनें तो बड़े उत्साहित हो रही हैं। बहनें कर रही है, जो हमारा भाई मिला है, ये जो हमारा भाई मिला, जो हमारा कोसली लेगा हुआ है, और ये हमारा अखिन है। तो ये बढ़िया हो या हम बढ़िया हो, ये पूछिए इनसे। आज सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया। किसान हितैषी हमें 6,000 रुपए सालाना। देखिए, उनका मेन सवाल ये है कि अभी ही ये घोषणाएं क्यों, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन कृष्ण कुटेल साहब बने हुए हैं। शर्मा जी फिर लौटूंगे आपके पास। कुटेल साहब देखिए, जब तक घोषणाएं नहीं होती तब तक आप लोग कहते कि हर वर्ग के लिए घोषणाएं नहीं करते हैं, किसी भी वर्ग के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं करते हैं, और जब ऐलान हो जाता है तो फिर आप उसको चुनावी घोषणा कह देते हैं। आपत्ति क्या है भाई? अभी किसान वर्ग के लिए घोषणा हो रही है, महिलाओं के लिए घोषणाएं हो रही हैं, युवाओं के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं उनके लिए घोषणा हो रही है, तो दिक्कत क्या है? किसी बहाने ही वो काम तो हो रहा है ना। ज्योति जी, चुनाव का समय है, और चुनाव के समय के दौरान जो है कि घोषणा करना, वो चुनावी घोषणाएं जो है कि वो गिनी जाती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो है कि उनको ये पता है कि हमारी सरकार आने वाली नहीं है और हम घोषणाएं कर दें, लेकिन पूरा करने का काम जो है कि इनकी सरकार के अंदर नहीं है। 10 साल तो इनको बहनें याद नहीं आई है। अब जो है कि मात्र 2 महीने जो है कि चुनाव के रह गए हैं। अब जो है कि ये बहनों की कोठड़ी दे करके जो है कि उनकी वोट को बटोरना चाहते हैं। क्या इन्होंने पहले जो जनता के साथ वायदे किए, क्या वो वायदे पूरा करने का काम किया है? लेकिन ये झूठे लोग हैं और झूठ की राजनीति करते हैं, जुमलेबाज की राजनीति करते हैं, और कतई भी जो है कि इन्होंने जो है कि किसी भी घोषणा को जो है कि वो पूरा करने का काम नहीं किया है। आज जितनी भी घोषणाएं जो है कि वो की जा रही है, एक जो है कि ये जारी करेंगे भी फार्म भरें, यानी औरतें और व्यक्ति जो है कि वो अपने घर से जो है कि डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो है कि वो सीएससी के चक्कर काट करके जो है कि वो आ जाएगा और तब तक चुनाव हो जाएगा। तो ये काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान जो है कि प्रत्येक वर्ग जो है कि वो दुखी है। चाहे वो युवा को ले आप, चाहे डॉक्टर को ले, आंगनबाड़ी वर्कर को ले आप, चाहे बिजली कर्मचारी को ले आप, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी को ले, किसी भी कर्मचारी को आप ले, किसी भी वर्ग को ले, लेकिन वो प्रत्येक जो वर्ग जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो है कि वो दुखी है, और जनता जो है कि इनसे हिसाब जो है कि वो मांगने वाली है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर आधारित जो है कि वो काम करती है, जो कहती है उसको पूरा करती है। जैसा जब चौधरी देवीलाल जी के शासनकाल के दौरान जो है कि बुढ़ापा पेंशन की घोषणा हुई, तो जो है कि बुढ़ापा पेंशन जो है कि वो लागू करने का काम किया। कर्जे माफी की बात हुई तो कर्जे माफ करने का काम किया है। तो और बिजली के बिल माफ करने का काम घोषणा हुई तो वो माफ हुए हैं। लेकिन जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार 2024 के अंदर आएगी तो हम जो है कि लोगों को जो है कि 7500 रुपए पेंशन देने का काम करेंगे, और ओपीएस स्कीम जो कांग्रेस पार्टी ने जो है कि बंद करने का काम किया था और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उसको लागू करने का काम नहीं किया है, तो इंडियन नेशनल लोकदल जो है उसको लागू करने का काम करेगी। फ्री सिलेंडर देने का काम करेगी, महिलाओं को रसोई के लिए 1100 रुपए देने का काम करेगी, और बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेगी। अगर किसी साथी को रोजगार नहीं मिला तो उसको 25,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेगी। स्मार्ट बिजली मीटर को उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति जो है कि वो होगी, और दूसरा स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी को फ्री दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार को रोजगार प्रदान किया जाएगा। आरक्षण कोटे को पूरा किया जाएगा। जो बैकलॉग है, बैकलॉग को पूरा कर जो है कि वो अनुसूचित जाति के लोगों को जो है कि मान सम्मान करने का काम जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के अंदर होगा। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है कि आज लोगों के बीच में जाकर के कहते हैं कि जो हम कहते हैं उसको पूरा करने का
काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कि वो झूठ बोल करके राजनीति करते हैं। इन्होंने बहुत से कार्यक्रम पहले किए हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के नाम से इन्होंने जो है कि कार्यक्रम किए और उसके अंदर कुछ घोषणाएं, पानीपत के लिए घोषणा हुई और कहा कि हम आपको जो है कि लाइब्रेरी के नाम से जो है कि इतनी जमीन देंगे, लेकिन आज तक वो जमीन लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। ये घोषणा, ऐसी घोषणा करते हैं। चाहे जो है कि ढाणक समाज के बीच में जाकर के जो है कि संत कबीर जी की जयंती मनाते और कहते कि हम फ्री जो है कि बनारस के लिए जो है कि ट्रेन में भेजने का काम करेंगे, लेकिन आज तक कोई ट्रेन के अंदर फ्री जो है कि वो नहीं गया है। ये लोग इस प्रकार का काम करते हैं, यानी झूठ बोलते हैं और झूठ की राजनीति करते हैं ये लोग। और अब जो है कि नायब सैनी जी जो है कि वो कहते हैं कि हम कच्चे कर्मचारी को, अच्छी बात है कि उनको पक्का करें, लेकिन इनका जो सिस्टम है, अब कौशल डिपार्टमेंट के अंदर इतनी धांधलीबाजी इन लोगों ने की है कि अपने चेतों को भर्ती करके जो है कि अब उनको पक्का करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और 10 साल तक इन्होंने जो है कि लोगों को लूटने का, खसोटने का काम किया है और ठेकेदारी के अंदर इन्होंने कमीशन खोरी का काम जो है कि वो बड़े पैमाने पे करने का काम किया है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच शर्मा जी एक जवाब आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, ये कह रहे हैं कि घोषणाएं आप कर देते हैं, लेकिन पुरानी जो घोषणाएं हैं उनका तो बताइए ना, उनको आपने पूरा किया नहीं है अभी तक। इम्प्लीमेंट किया सबको। ये झूठ बोल रहे हैं। हमने कौन सी घोषणा पूरी नहीं करी, मेरा भाई बताए पहले। वो लंबी फहरिस्त बता रहे हैं कि ये घोषणा नहीं हुई, वो पूरी नहीं हुई। ये बनारस की बात करें, हमने अयोध्या तक घुमा दिया। हमने अयोध्या तक लोग घुमा दिए, श्रद्धालु अयोध्या तक घुमाए। ये बनारस में अटक रहे, हम अयोध्या पहुंच लिए। ये हम अयोध्या तक जा लिए, ये तो बनारस में अटके पड़े अभी तो। अरे भैया, आप अपना शासनकाल याद करिए। दुलीना कांड, आप दलित स्थिति होने का नौटंकी कर रहे हो। दुलीना कांड याद करिए, दुलीना कांड 5 दलित मारे गए थे। आप आंसू पूछने नहीं गए उन परिवारों के घर पे। क्या करे आपने दलित भाइयों का? आप नौटंकी कर रहे हैं दलित होने का। अगर लॉ एंड ऑर्डर पे बात करो, आपको शर्म आनी चाहिए। कंडेला कांड, दुलीना कांड, मैम कांड जनता भूल गई। और फिर आप नौकरियों की बात कर रहे हो, और नौकरियों में धांधली में, जिसके हक्का की नौकरियों में धांधली में सजा हुई हो, वो नौकरियों में बात कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे बात करते हुए। सबसे बढ़िया सरकार हमारी सरकार चल रही है। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। मुख्यमंत्री जी जनहितैषी हैं और सबसे ज्यादा काम हमारी सरकार ने किया। जिस तरह से लोगों के बीच में रहते हैं, छत्ती बिरादरी का आशीर्वाद उनके ऊपर बना हुआ है। 56 साल में हमने ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया, इन्होंने क्यों नहीं बनाया? मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या एससीबीसी चेहरा आप मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करेंगे? आप बताइए ना, चुप क्यों है भाई? आप बताइए ना, आपने क्यों नहीं बढ़ाया? पहले आपका शासनकाल रहा, क्यों नहीं बढ़ाया आपने? और कांग्रेस वाले भाई से मैं पूछना चाह रहा हूँ, हिसाब मांगने चले। अरे पहले अपना भी तो हिसाब दीजिए। 56 साल में ओबीसी समाज से आपने मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? एससीबीसी से क्यों नहीं बनाया? और ये भी आपने झूठ बोल के ये 2-4 सीटें जीत ली, वो भी आप बताइए। बताइए आप वो भी बताइए। चलिए कुटेल साहब की आवाज खोल। हमने तो बनाया, आपने क्यों नहीं बनाया? ठीक है शर्मा जी, कुटेल साहब आप जवाब दे दीजिए। एससीबीसी समाज से आप सीएम चेहरा घोषित करेंगे क्या? बताइए आप। ठीक है, एक बार कुटेल साहब से जवाब ले लेती हूँ, फिर लौटूंगी शर्मा जी। कुटेल साहब, एक मामला कह के हमने जो है कि बैकवर्ड कम्युनिटी को जो है कि वो मुख्यमंत्री बनाया है। क्या आपने बैकवर्ड कम्युनिटी के बैकलॉग को पूरा करने का काम किया है? आप बताएं, मुझे जवाब दे इस बात का। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 75,000 नौकरियां बैकलॉग की है बैकवर्ड कम्युनिटी की। क्या आपने उसको भरने का काम किया है? क्या बैकवर्ड कोटा जो 27% कोटा जो बैकवर्ड बीसी का है, क्या उसको लागू करने का काम किया है? आप क्रीमी लेयर लेकर के आगे, क्या जनरल के ऊपर क्रीमी लेयर लागू नहीं है? आप लोगों के ऊपर क्रीमी लेयर लागू नहीं है। यानी आप जो है कि उनको दबा करके राजनीति करना चाहते हैं, और आप जो है कि मुख्यमंत्री बना करके कहते कि शान कर दिया आप लोगों ने। क्या उनका राइट नहीं है? क्या वो इस देश के निवासी नहीं है? क्या उस जाति के लोग इस देश के निवासी नहीं है? क्या आप ही हो जो 3% 4% लोग हैं? क्या आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे? आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे? शर्मा जी छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी, उसके बाद नीरज जी आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं कि आप ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बना करके जो बार बार कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री बना दिया, क्या जो बैकलॉग है ओबीसी समाज के लिए भर्तियों का, उसको कब पूरा करेंगे आप? शर्मा जी
बैकलॉग वाली सवाल पे जवाब दे दीजिए। चलिए ठीक है शर्मा जी, लौटूंगे आपके पास। तकनीकी खामी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। नीरज जी, आपने कहा कि हमने काम नहीं किया तो इसलिए लोगों ने सत्ता बदल दी, बीजेपी को लेकर आए काम करेंगे, तो अब घोषणा करें तो अब क्या दिक्कत है? अब हो जाए काम, नहीं हुआ 10 साल पहले, अब तो है कम से कम। हमें कोई दिक्कत नहीं। 1,20,000 लोग जो लगातार मांग कर रहे थे हमें पक्का किया जाए, पक्का, अब उन्हें किया जा रहा है, तो फिर क्यों तकलीफ हो रही है? देखिए, हमें कोई इतराज नहीं, ये घोषणाएं पूरी हो तो तभी तो जनता को उसका लाभ मिलेगा। हम कब मना कर रहे हैं कि घोषणाएं अच्छी हैं बुरी हैं? ये घोषणाएं जब पूरी होंगी तभी तो जनता का लाभ मिलेगा ना मैडम। आप टेक्निकल बात समझिए इनको। अगर ये घोषणाएं पूरी करनी थी 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, ये घोषणाएं 1 महीने में पूरी कैसे होंगी आप बताइए? जब 9.5 साल में वो घोषणाएं पूरी नहीं हो चुकी, ये घोषणाएं तो शुरू से लागू होनी चाहिए थी। वो जब घोषणाएं 9.5 साल में पूरी नहीं हुई तो इन 1 महीने में कैसे पूरी हो जाएंगी? नंबर 1, ये बार बार कहते हैं ओबीसी 56 साल। अरे भाई 2014 से 19 में क्यों नहीं बनाया था हमने? अब ओबीसी की याद आई क्या? अब ओबीसी वोट बैंक लेने के लिए बने हैं क्या? 3 महीने पहले क्यों नहीं बनाया आपने? 3 महीने पहले क्यों नहीं बनाया आपने? अरे क्यों बनाया भाई? आप उन्हें 3 साल के लिए तो उसे तो पल्ली का बकरा बना रहे आप, उसे तो पल्ली का बकरा बना रहे। ये तो गुरु चेले की जोड़ी है। गुरु तो चला गया वह हरियाणा में और चेले को सौंप गया हरियाणा की सत्ता बागडोर। चलो, जब आपने बनाया तो पहले बनाते ना, 2014 से 19 बनाते। सिर्फ हथियार बनने के लिए, इलेक्शन के लिए बना रहे हो क्या? वो भी इलेक्शन में फंदा है। ओबीसी वर्ग भी सारी बात समझता है, कोई आपके बचाव में नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो हरियाणा में हर वर्ग को पीटा है ना, सबको याद है। लाठी चला के, मारपीट करके और बाद में सिर्फ घोषणा कर दो, मिलना कुछ है नहीं, तो आपको कौन माफ करेगा? कोई माफ नहीं करेगा, जो सारे वर्ग हड़ताल पे जा चुके हैं। अगर वो घोषणाएं पहले की सुनो, अगर वो घोषणाएं पहले की होती तो हर वर्ग स्ट्राइक पे ना जाता। 2014 से 19 में आ जाते, 40 सीटों पे ना सिमट जाते। ये घोषणाएं पहले पूरी करनी थी। अब आपका कोई दाव नहीं चलेगा। झूठ बोलने जनता समझदारी है। आप, मैं कह रहा हूं, अपनी मैनिफेस्टो की आपको चैलेंज देता हूं, अपनी मैनिफेस्टो की भी सारी घोषणाएं पूरी कर दो, तब भी कुछ नहीं होगा। आप सत्ता से जाने वाले हो। जब आदमी दुनिया से जाता है तो अपनी आखिरी इच्छा पूरी करता है। आप वो सत्ता जाने वाली है तो सारी घोषणाएं पूरी कर रहे हो, उस घोषणा से कोई लाभ नहीं होगा। चलिए ठीक है, एक बार जा चुकी है। हरियाणा पे अब नैतिक तौर पे विश्वास तोड़ चुके हैं और हरियाणा की जनता सर समझती है आपको। और जो आप कह रहे हो हरियाणा मांगे हिसाब, हम अपने हिसाब जनता में दे रहे हैं ना। अब आपको हिसाब क्यों देंगे? जनता हमारे से मांग रही है, जनता में हिसाब दे रहे हैं। आपके 10 साल और हमारे 10 साल, क्योंकि जो आपने कहा था, जिन झूठी घोषणाओं को करके आप आए थे कि कांग्रेस ने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो आपको सत्ता सौंपी थी तो आपने कुछ नहीं किया। जनता फैसला करेगी, जनता निर्धारण मालिक है, ये फैसला जनता पे छोड़ते हैं। अगर हमने कोई झूठा वादा करा होगा हम दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, और आपने करा होगा तो आप सत्ता से बाहर चले जाएंगे। तो जनता निर्धारण मालिक है, ये फैसला जनता पे छोड़ दिए। आप नैतिक स्तर पे सरकार गिर चुकी है। आप सिर्फ एक 30 दिन की सरकार है। ये कह रहे हैं कि नैतिक तौर पर तो सरकार गिर चुकी है, अब कुछ ही दिनों की सरकार है। देखिए, इनका मेन मसला ये है शर्मा जी कि घोषणाएं आप करते हैं, पूरी नहीं करते। इनका पूरा फोकस ही उस चीज पे है। नहीं, दूसरा क्वेश्चन ये टाइमिंग, सिर्फ इलेक्शन से पहले क्यों? और इलेक्शन से पहले क्यों घोषणाएं? समय को लेकर देखिए, आपत्ति हर बार विपक्ष जताता है। इससे पहले भी हम जितनी भी डिबेट करते आए हैं, जो भी घोषणा सरकार की तरफ से होती है, सबसे मुख्य आपत्ति होती है कि चुनाव से पहले ही क्यों। मैडम, 1 मिनट में अपनी बात खत्म। मैं सिर्फ इनसे बोलना चाहूंगा, रामराज जी, सिर्फ मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। सुन ले, पहले मेरी बात सुन लिए। आपने सारी घोषणाएं करी, वो ठीक करी, जनता की भलाई के लिए मैं मानता हूँ उस बात को। आपने जो भी घोषणाएं करे अच्छी करी, मैं इसमें आपका समर्थन करता हूँ। लेकिन ये घोषणाएं शायद 1 साल पहले करते तो घोषणा आज पूरी हो जाती, उसका बेनिफिट आपको इलेक्शन में मिलता। लेकिन आखिर के 1 महीने में घोषणाएं कैसे पूरी हो जाएंगी? मुझे इतना बात जवाब दे दीजिए। शर्मा जी की ऑडियो खोल दीजिए। शर्मा जी, 2 चीजों का जवाब दे दीजिए। एक तो ये कह रहे हैं इनको समय पर आपत्ति है। हम जितनी भी डिबेट्स करते हैं, मैं देखती हूँ विपक्ष के तरफ से हमेशा यही सवाल आता है कि समय को लेकर के, कि चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से पहले ही क्यों ये घोषणा। वो कह रहे 1 महीने में तो और कितनी घोषणाएं करेंगे। उधर वो कह रहे थे कि आप अगर ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो बैकलॉग पड़ा है भर्तियों को लेकर के, उसको कब पूरा करेंगे? इन दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कराया है, बस जल्दी हमें क्या विकसित भर्ती अभियान चलाएंगे और जल्दी इस बैकलॉग को पूरा करेंगे। ये इस क्वेश्चन का तो ये जवाब हो गया। अच्छा, दूसरा आप ये बताओ
56 साल ज्यादा है या 9 साल ज्यादा है? मैं मेरे भाई से पूछना चाह रहा हूँ, 56 साल में हमने ओबीसी समाज से सीएम बनाया, इन्होंने क्यों नहीं बनाया? क्या अब ये एससी बीसी समाज से सीएम तेरा डिक्लेयर करेंगे? पहले तो इस बात का हिसाब दें। किसान की जमीन उन्होंने सस्ते भाव में हड़प ली, महंगे भाव में बेच दी, ऐसा क्यों कराया? आज भी मुख्यमंत्री जी ने बारिश कम हुई है, 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस की घोषणा करी है, किसानों को राहत दी है, और प्रधानमंत्री जी 6000 रुपये सालाना खाद बीज किसानों को देते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा 3 पीढ़ी खाली चली, कोई चपरासी नहीं लगा था। आज क्लास 1 अफसर लगने जा रहा है, हमारी सरकार ने कराया, क्यों नहीं कराया? इस चीज का हिसाब दे। इन्होंने झूठ बोल के 2-4 सीटें जीत ली, इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 8,500 आ रहे हैं। ये इन्होंने झूठ बोल जैसा क्यों कराया? इन्होंने झूठ बोला, इस चीज का हिसाब दे। आज जनता जाग चुकी है ज्योति जी, और जनता ने मन बना लिया अपने आप को, जनता ने मन बना लिया, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जनता जाग चुकी है और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। उन्होंने जनता ने बीजेपी सरकार आ रही है जनता के आशीर्वाद से। और चलिए वो तो खैर समय की बात है। नायक सेने दूसरी बार, नायक सेने दूसरी बार। नीरज जी जवाब दे रहे हैं कुछ, एक बार सुन लेते हैं उनको। नीरज जी, नीरज जी का ऑडियो खोल दीजिए। फिर कुंटेल साहब को दे दे 15 लाख, फिर जो एंकर महोदय है उनके 15 लाख उनके पूरे कर दो, जिसको आप कह के सरकार में आए ना 15 लाख खाते में आएंगे खटाखट, वो 15 लाख आज तक नहीं आए। ऐसे 3 साल सही वादा 30-35 दिन का जितनी उछल कूद करनी है कर लीजिए, और जितनी घोषणाएं हैं, और भी कोई वर्ग ऐसा रह गया हो सबके लिए घोषणा करें। मैं वैसे वर्ग से आता हूं, मेरे लिए भी करें, हर वर्ग के लिए करें, पंजाबी के लिए करें, हर वर्ग के लिए करें। मैं तो कहता हूं सब वर्गों के लिए घोषणा करें, फिर भी कुछ नहीं होगा। जनता जाग चुकी है, मैं ये फैसला जनता पे छोड़ता हूं। जनता निरार्दन मालिक है, लोकतंत्र में जनता ही डिसाइड करेगी। हमारे 10 साल का शासन 2004 से 2014 और 2014 से 2024 का आपका शासन, उसमें डिसाइड होगा जनता किसको वोट देगी। अगर हमने गलत काम किया होगा तो हमें सत्ता से बाहर रखेगी, और आपने गलत काम किया होगा तो आपको सत्ता दोबारा नहीं देगी। वो तो खैर आने वाला समय। देखो रामराज जी छोड़ गए, रामराज जी सच बात में छोड़ जाते हैं मैडम, इनकी आदत है देखो छोड़ के डिबेट। नहीं, तकनीकी कुछ खामी उनको दोबारा हम जोड़ रहे हैं। कुटेल साहब देखिए, आपके सवाल का जवाब ये मिला था कि अभी मुख्यमंत्री सैनिक रहे हैं, और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है कि घोषणाएं की हैं, किसानों के ऊपर घोषणाएं की उन्होंने, यानी कर्मचारियों को लेकर के जो है कि घोषणाएं की हैं, सिलेंडर को लेकर के जो है कि कुछ घोषणाएं हुई है, और जो है कि प्रति एकड़ 2000 रुपये देने की जो है कि वो बात हुई है। अगर वो पूरा करने का काम करते तो बैकवर्ड कम्युनिटी का जो बैकलॉग है तो उसकी बात जो है कि वहां पर होती। तो इसका मतलब क्या है कि वो दबाव में काम करते, वो नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल जी हैं, वो ही सरकार को जो है कि वो चला रहे हैं, और ये नाम मात्र के इनके द्वारा जो है कि घोषणाएं करवाई जाती है, और का कोई भी काम नहीं है। ये तो एक जो है कि रिमोट कंट्रोल का काम जो है कि रिमोट जो है कि इन लोगों के नौकरी दे मात्र 65-55 रुपए का जो है रेट था। तो इतनी बढ़ोतरी क्यों है? दाल का रेट भी आप देख ले, कोई 180 रुपए किलो है, कोई 150 रुपए किलो है, कोई 200 रुपए किलो है। दूसरा जो है कि इन्होंने महंगाई के ऊपर अंकुश लगाने का काम नहीं किया। दूसरा, जब भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष
के जो है कि हर नगर प्रदर्शन जो है कि नंगा होकर के जो है कि प्रदर्शन जो है कि ये लोग करते थे। लेकिन अब जो है कि इनको याद नहीं आई है कि गरीब आदमी के ऊपर इतनी बड़ी भारी मार जो है कि वो पड़ रही है महंगाई की, वो उनको गुजारा चलाना जो है कि वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। एमएसपी की गारंटी देने का काम इन लोगों ने कहा था कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम करेंगे, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ है। दूसरा 15 लाख रुपए कहा था कि हम खातों के अंदर जो है कि डालने का काम करेंगे, तो 15 लाख जो है कि अभी तक नहीं आए हैं। दूसरा जो है कि काला धन लाने की बात इन लोगों ने कही थी, कहीं पर काला धन नहीं आया। आरक्षण कोटे को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति का इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कोटा है वो 64,000 जो है कि 64,000 जो है कि बैकलॉग जो है कि वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और इन्होंने अब क्या काम कर दिया, कोटे में कोटा, और जो है कि उसकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कि बयान दिलाकर के जो है कि एक बड़ी भ्रांति जो है कि उस जाति के लोगों के अंदर बांटने का काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। एक दूसरे वर्ग को यानी खिलाफ खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की जो है कि सरकार, और दूसरा कांग्रेस में शामिल है। तेलंगाना की सरकार ने जो उन्होंने भी बयान दिया कि हम जो है कि सुप्रीम कोर्ट की बात को जो है कि मान करके उसके आदेश को जो है कि पालना करेंगे। लेकिन इनका जो सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, यह SYL का जो मुद्दा है, क्या इन्होंने पटेल साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। को तब याद नहीं आया कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देने का कभी चुनाव के समय जो है कि जो नजदीक है, अरे 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, तो हम मानते कि भी हाँ ये गरीब काम के बेस पे जनता वोट देगी ना, इसीलिए काम के बेस पे वोट देगी, इसीलिए इसका मतलब तो ये जाएंगी, वो क्यों जाएंगी, इसीलिए जाएंगी ना कि वो सत्ता में आए। देखिए, इंडियन नेशनल लोक दल ने जनता से जो वायदे किए उनको पूरा करने का काम किया। और मैंने पहले भी कहा था, बुढ़ापा पेंशन की घोषणा चौधरी देवीलाल ने कहा कि हम बुढ़ापा पेंशन जो है कि वो देंगे, तो उसको लागू करने का काम किया। कर्ज माफी की बात आई तो उसको लागू करने का बात किया। बिजली के बिल माफ करने की बात आई तो उसको लागू करने का काम किया। जो सड़क किनारे जो वृक्ष लगे थे और जिससे किसान की फसल खराब होती थी, और उसका मुआवजा देने की बात चौधरी देवीलाल जी ने किया। दूसरा जो है कि चौधरी देवीलाल जी जब गांव के अंदर जाते थे, जो चौपालों की जो स्थिति दयनीय होती थी, उनके अंदर मुंडे डलवाना, ग्रांट देना, ये चौधरी देवीलाल जी की देन है। और प्रसूति के समय जो है कि जो महिला थी, तो उनको जो है कि उसको उस समय के अंदर सहयोग राशि देने का काम जो है कि चौधरी देवीलाल ने शुरू किया। कन्यादान योजना जो है कि चौधरी देवीलाल ने शुरू की है। और जब स्कूल में बच्चा जाएगा तो वो 1 रुपया प्राप्त करेगा हाजिरी के हिसाब से, तो वो स्कॉलरशिप जो है कि वो चौधरी देवीलाल जी ने
शुरू की है। आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया काम किया हो? भाई हमने ये नया इन्हीं से पूछेंगे क्या नया काम किया है। हरियाणा प्रदेश का जो है कि वो विकास हो। शर्मा जी, एक दो नए काम इनको गिना दीजिए, क्योंकि टाइमिंग पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। चुनाव से पहले आप लोग लुभावने वादे कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। दो चार अपने ऐसे नए काम गिनाइए जो नए हो, एकदम फ्रेश, जो आपने शुरू किए हो। देखो, नंबर एक तो ये हमारे पत्रकार भाइयों के लिए हमने काम किया है। जो पत्रकार भाइयों की जो पेंशन थी उसमें 2 रुकावटें थी, वो दोनों हमने दूर कर दी है। एक तो उनकी पेंशन में जो कोई मुकदमा दर्ज हो जाता था उनकी पेंशन बंद हो जाती थी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए सौगात दे दी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। एक जो मियाँ बीवी जो पति पत्नी पत्रकार होते थे उनमें से एक पेंशन ले पाता था परिवार में से, अब वो कंडीशन भी हटा दी है। एक बात। नंबर 2, 2000 रुपये किसान भाइयों के लिए, जहां अभी वो सूखा पड़ रहा है, अभी तो बारिश नहीं होने के कारण किसान भाइयों को थोड़ा दिक्कत आ रही थी। 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कल बोनस देने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। अच्छा, दूसरा ये हो गया 6000 रुपये सालाना किसान भाइयों के खाते में माननीय प्रधानमंत्री जी खाद बीज के डालते हैं। ये हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, किसानों के खाते में भी आ जाती है। नौकरियों पे आ जाओ, जो सबसे जो अहम मुद्दा होता ना, होता नौकरियों का। ये भाई जो बार बार कह रहा था, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, गरीब आदमियों का हिस्सा इन्होंने खा लिया, अपने आदमियों को दे दिया, क्योंकि उनका रोजगार छीनना तो पाप लगा तो इनके आका की सजा होगी। नौकरी घोटाले में इनके आका की सजा होगी, वो अभी जेल में रह के आए हैं। तो सबसे जो अहम मुद्दा रोजगार का था। हमारी सरकार ने मेरिट के आधार पर, जिसके 3 पीढ़ी खाली चली गई थी कपड़ा थी, हमारी सरकार ने मेरिट के आधार पर जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ा की नहीं लगा था। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा आज क्लास 1 अफसर लग रहा है, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी। ये हमारी सरकार ने कराया। और कौशल रोजगार निगम के तहत 1,20,000 कर्मचारियों के, कच्चे कर्मचारियों को उनकी नौकरी की गारंटी दी। इनके टाइम में क्या होता था, ठेकेदारी प्रथा होती थी, या अपने खेतों को ठेकेदार रखते थे, या अपने खेतों को ठेकेदार रखते थे। और फिर तो सबसे जो अहम कराई, अब जो बार बार भाई बोल रहा है, सबसे जो अहम कराई, हमने ओबीसी समाज का सीएम दिया। क्या आप दोगे? आप बताइए, जनता देख रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन गया है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल बन गया है। मैं दोनों से एक बार जवाब ले ही लेती हूँ। शर्मा जी, मैं इस सवाल का जवाब एक बार ले ही लेती हूँ। अभी घोषणा करो, आप दोनों पार्टी के प्रवक्ता हैं, एसीबीसी समाज। चलिए, नहीं लेती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप कई बार उठा रहे हैं, तो आपकी जिज्ञासा ज्यादा इस प्रश्न का सवाल जानने में, इस जवाब जानने में है। चलिए, पहले गुप्ता साहब, नीरज जी, आप ही दे दीजिए पहले जवाब। रहते हैं और प्रमुखता से इस सवाल को बार बार उठाते हैं शर्मा जी कि आप ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ये जो हमारे प्रभारी हैं उन्होंने साफ बाद में होगी, हो सकता है बन जाए, हम सीएम की घोषणा बाद में करेंगे। अभी घोषणा क्यों करें? जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो हमारी संगठन ने सोचा है, कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया है कि सीएम की घोषणा बाद में होगी, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी, सीएम फेस पद पे बाद में डिसाइड होगा। और मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं, आप 2.5-3 महीने के सीएम को आप कह रहे हो 56 साल का सीएम, 56 साल सीएम, 3 महीने का सीएम बनाओगे क्या? नहीं। अच्छा, जवाब देने की जब भी बारी आती है तो आप एक दूसरे पर काउंटर क्वेश्चन फेंक देते हैं कि मसला ही खत्म हो जाए। टेक्निकल पॉइंट है, मैंने टेक्निकल पॉइंट है। आप देखिए, 1 महीने का सीएम बना के तो हरियाणा पे साइन कर रहे हो क्या? अगर बनाते हो 4 साल के बनाते, वो तो गुरु चेले की जोड़ी है, चेले को बेचारे पता ही नहीं, उसे तो पल्ली का बकरा बनाएंगे। जब हार जाएंगे लास्ट में क्या बोलेंगे, भाई ओबीसी सीएम हार गया, ओबीसी वोट भी नहीं आए। आपने तो प्लानिंग कर रखी है। जो बड़ा इंजन तो जाके हरियाणा, बड़ा इंजन तो केंद्र सरकार में बैठ गया आपका, और छोटे इंजन को यहाँ छोड़ के, छोटा इंजन आए हफ्ते तो वहां दिल्ली जाता है, परसों भी गए दिल्ली अमित शाह से मिलने, 10 दिन पहले गए, वो सरकार में रहे कहा, सारा दिन दिल्ली जावा पूछन क्या करना है। और अमित शाह जी जैसे आदेश देते हैं वो वहां से घोषणा कर देते हैं, उनको पता ही कुछ नहीं। अगर आप ओबीसी के, देखिए, अगर आप ओबीसी के, मैं एक मिनट राम खटे, एक मिनट, अगर आप आवाज ठीक है, आवाज नहीं आ रही, मेरी बात सुनिए। अगर आप ओबीसी के, देखिए समाज से ओबीसी ये सीएम दे रहा, नहीं, उसी का जवाब तो दे रहे। शर्मा जी, सुन लीजिए। जवाब दे रहा हूँ।
मैं आपकी बात को तब मानता, आप सुनिए ना, तभी तो जवाब सुन पाएंगे। मैं आपकी बात को तब बड़ी करता कि आपने ओबीसी सीएम बनाया। मैं आपकी सरकार की प्रशंसा भी करता, आपकी प्रशंसा करता। यही काम 2-3 साल पहले ओबीसी सीएम बनाया है। सिर्फ 4 महीने के लिए ओबीसी सीएम बना। हाथ में उसके पेन नहीं है। पेन अमित शाह और खट्टर साहब के पास है। वो तो सिर्फ घोषणाएं करते रह जाएंगे, पूरी कब होंगी। इसलिए तो मैं बोलता हूं, वो घोषणा के सीएम है, घोषणाई सीएम, देश के पहले सीएम और अगले सीएम उसका सीएम बनेंगे ही नहीं, उसके अगर उनके सवाल का जवाब इसमें निकला ही नहीं, उनके सवाल का जवाब निकला ही नहीं, जो वो बार बार नहीं निकला, ये कह नहीं सकते, ये कह नहीं सकते ना, उनकी पार्टी टूट जाएगी। ये कौन होता है डिसाइड करने वाले? अगर ये बात मैं इनसे 2 महीने पहले पूछता, 4-6 महीने पहले कि आपने ओबीसी सीएम क्यों बनाया, तब ये जवाब देते क्या? आज हमसे पूछ रहे हैं, तब क्यों जवाब दिया इन्होंने 6 महीने पहले? हमने तो अगला मुख्यमंत्री भी डिक्लेयर कर दिया। हमने तो अगला मुख्यमंत्री भी डिक्लेयर कर दिया। अरे तो यही होगा अगला मुख्यमंत्री, अगले सीएम भी हमारे यही होंगे। भाई आपके लिए हम अपनी कांग्रेस की पॉलिसी को चेंज करेंगे, मुख्यमंत्री बाद में घोषित किया जाएगा। आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्या है? हो सकता है ओबीसी बन जाए, आपको दिक्कत क्या है इसमें? आपको क्या ओबीसी के नाम पे वोट ले लो, हम तो मना कर रहे हैं, आप जीत तो जाओ। अरे भाई परेशान क्यों हो रहे हो? इतनी परेशानी तो परेशान हो रहे कि आप ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो ये परेशानी तो उनकी है, ये तो परेशानी में ये अपनी परेशानी को दूर करते हुए घोषणा कर रहे हैं। अगर आपने अच्छे काम किए, कुछ काम किए, तो ये घोषणाएं जल्दबाजी में क्यों की जा रही है? रामराज जी, थोड़ा इन पे होमवर्क कीजिए, होमवर्क घोषणा करें। थोड़ा सुन लीजिए, आपकी आवाज कट रही है, सुन लीजिए एक बार नीरज जी। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, घोषणाएं जरूर कीजिए, लेकिन होमवर्क करके कीजिए। कोई ऐसी घोषणा मत कीजिए जो इलेक्शन से पहले पूरी नहीं हो सकती। चाहे आप एक घोषणा पूरी कीजिए। मुझे वो जवाब दिया आपने, कोई जुलाई में घोषणा करी, आप मुझे बताइए उस घोषणा का जिसको फायदा हो उसका वेतन कब से मिलेगा? अगस्त से मिलेगा, सितंबर से मिलेगा या अक्टूबर के बाद मिलेगा? आप सिलेंडर की बात करो, 1 महीने सिलेंडर ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? 500 में सिलेंडर दे दिया तो जुलाई जन के 1 महीना मिल जाएगा, उसका इलेक्शन है। आप जितनी सरपंच का वेतन है वो वेतन कब मिलेगा? किसानों के देखिए, मैंने तो जो करें 35 दिन में कोई फसल तैयार नहीं होगी तो एमएसपी का रेट किसे दोगे? किसान दोगे या भूत को दोगे या किसको दोगे? खुद दोगे। वो हमेशा के लिए हो गया ना, हमेशा के लिए हो गया। मैडम, वो हमेशा के लिए होगा। सरकार जब चेंज होगी तब देखिए ना, सरकार तो इनकी बनेगी। फिर आप तो ये कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब कि आप सरकार में आएंगे तो आप उस 24 फैसलों को हटा देंगे? आप अपनी हम घोषणा पूरी करेंगे, हम उससे घोषणा पूरी करेंगे, घोषणा में चालू रखेंगे। तो फिर कहाँ 35 दिन की बात आ गई? फिर कहाँ 35 दिन की बात? मैं बताता हूँ कैसे आ गई। आप 35 दिन में कौन सी फसल तैयार होगी, बताइए किसकी घोषणा करेंगे? इन्होंने 24 से फसल करी, इन्होंने 15 से 24 कर दी। 15 फसल तो हरियाणा में नहीं होती। रागी होगी, सोयाबीन होगी और 3-4 फसलें जो हरियाणा में होती नहीं, उसका एमएसपी कहां से दे देंगे? तो फसल होती नहीं। सिर्फ जनता को बेवकूफ ने आरटीओ कमीशन 44 से 55 कर दिया, और जब फसल नहीं आएगी तो आरटीओ कमीशन कहां से देंगे? बीच में मत बोलिए, मैं उनकी बात आपकी पास आ जाऊंगी, फिर आप दे देना जवाब। एक बार सुन लीजिए। देखिए, ये सिर्फ घोषणाएं हैं, चाहे एमएसपी घोषणा हो। एमएसपी का कानून केंद्र सरकार बनाती है, हरियाणा सरकार को पता नहीं, ये कानून लागू नहीं हो सकता। एमएसपी कानून केंद्र सरकार को होती है। रामराज जी को नहीं पता तो अपने किसी सीनियर नेता से पता कर लेंगे। एमएसपी कानून केंद्र सरकार लाएगी और केंद्र ही लागू कर सकती है। क्यों नहीं इन्होंने, इनके जो प्राइम मिनिस्टर है, एमएसपी के बजट में क्यों नहीं प्रावधान रखा? बजट में कुछ ही बोलेगा एमएसपी के ऊपर? कोई उसके जो फंड इकट्ठा किया हो, कहां से देंगे? सिर्फ झूठी घोषणाएं है। पहले का फंड लोगों को मिला नहीं, रोजगार मिला नहीं। जितना सरकार पे 4-4.5 लाख करोड़ का कर्जा है, सारा कर्जा उनकी सैलरी में चला जाता है, डेवलपमेंट रुकी हुई है। कहां से देंगे? अपनी जेब से देंगे क्या? जनता से भोज कराएंगे? एक प्रति व्यक्ति पे हरियाणा में एक आदमी में 1,23,408 रुपए का कर्जा है। राम राज्य पे भी खर्चा है, मुझ पे भी कर्जा है, कुंटेल साहब पे भी कर्जा है, और मैडम आप पे भी कर्जा है। उस बात पे बोलेंगे क्या? विकास 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 बोलते हैं, सिर्फ एक झूठी घोषणा है। अगर एक घोषणा भी पूरी कर देते तब भी जनता के लिए अच्छा होता है, बजाय 10 घोषणा पूरी करने के। आप एक घोषणा पूरी करते, उसका लाभ जनता को दिखता, फिर दूसरी घोषणा करते। 35 दिन में कोई घोषणा पूरी नहीं हो पाएगी। आपको पता है, टेक्निकल बात है, नोटिफिकेशन होगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसमें सालों साल लग जाते हैं। चलिए ठीक है, अब आप दीजिए शर्मा जी जवाब। आप बीच में बोलते हैं तो आवाज आपकी साफ नहीं आती है। देखो, ये कह रहे हैं ना, झूठ बोलते हैं। सबसे ज्यादा तो झूठे ये हैं। इन्होंने झूठ बोल के 2-4 सीटें ले ली। अब इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला। 2-4 कहाँ है?
नीरज, संविधान को कोई बदल सकता है क्या? इन्होंने झूठ बोला कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आरक्षण को खत्म कर सकता है क्या? इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आएंगे, 8,500 आएंगे, खटाखट फटाफट। अरे खटाखट फटाफट भागे बहने पीछे पीछे दौड़ रही है। अरे खटाखट वाले 8,500 गुप्ता जी आप पीछे बोलते रहेंगे फिर। काट के अंडे एक बार जनता के चलने वाले नहीं है नीरज। जनता जाग चुकी है, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जनता जाग चुकी है। जनता अब आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। ये 2-4 सीटें जगह आपने जो ठग ली आगे आने वाली नहीं है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया ना, मैं आऊंगी आपके पास, मैंने बहुत समय दिया है। देखिए मैं बहुत समय दे रही हूँ। आप बताना, आपकी हर बात का जवाब दूंगा। इन्होंने झूठ बोला, झूठ बोल के 2-4 सीट लेके इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है। संविधान बदला जा सकता है क्या? इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आरक्षण को खत्म कर सकता है क्या? इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में पैसे आ रहे हैं, वो भी झूठ बोला। ये झूठ बोल के 2-4 सीटें हथिया ली, आगे जनता जाग चुकी है। 4 सीटें ही 2-4-5 सीटें हैं हमारी। सीट तो तुम 5 बोल दीजिए, मुझे बुरा लग रहा है। आप 2-4 कह रहे तो मुझे बुरा लग रहा है, 5 बोल दीजिए। 5 सीटें चंडीगढ़ की भी हमारी है। कम मार्जिन से लूज करी है, और ये तो ना 3 में ना 13 में। देखो कितनी बातों को कम मार्जिन में लूज करिए। तो सेंटर में क्या है, वही हरियाणा में सत्ता आई है। अब जनता ये सोच रही है भाई सेंटर में भी इनकी सरकार है भाजपा की, अच्छा काम भाजपा कर रही है और आगे भी भाजपा ही आएगी, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। कल 30,000 कोथली लेकर उनका भाई गया है बहनों के पास। क्या बनाया है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। देखिए रामराज्य और बीजेपी के जो साथी और बीजेपी के जो प्रधान सचिव है ना, तो ये जो मोदी जी 99 साल का पट्टा लिखा के आए हैं। अभी दोनों एक साथ बोल रहे, दोनों को रोक रही हूँ। इन्होंने भगवान से पट्टा लिखवा लिया 99 साल का कि बीजेपी शासन करेगी। उस पट्टे को राम राज्य अपने गले में घूमो। अपना हरियाणा के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास पहली घटना है ये। हरियाणा के दोनों को रोक रही हूँ क्योंकि मेरे को एक की भी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं दोनों को रोक रही हूँ। यहाँ पर कुटेश जी आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी, उसके बाद नीरज जी आपके पास आऊंगी। कुटेश साहब देखिए, फाइनल कमेंट भी आपका होगा और इस पर एक तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। एक तरफ वो कहते हैं कि आपने वादे पूरे नहीं किए, कांग्रेस कहती है कि आप घोषणा करते हैं वादे पूरे नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि ये झूठ बोल करके सत्ता में आना चाहते हैं। तो कांग्रेस का राज भी आपने देखा है, बीजेपी का भी 10 साल का देखा है, तो दोनों का एक तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए कि कौन बेहतर तरीके से अपने वादों को पूरा कर पाया या फिर नहीं कर पाया। दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मुसेरे भाई। कांग्रेस नागनाथ है तो बीजेपी सापनाथ है, क्योंकि देश की आजादी के बाद आज जो बैकलॉग की बात है वो कांग्रेस के शासनकाल के दौरान भी थी और वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भी है। यानी वो बरकरार है, क्योंकि इनकी मानसिकता दोनों की एक ही है। ये जनता का भला ना करके जो है कि ये अपने लिए, जैसा कि एक चूहा होता है जब वो मिट्टी को खोदता है वो दाएं बाएं मिट्टी को नहीं फेंकता, वो अपने पेट के नीचे फेंकता है। ये प्रवृत्ति इन लोगों की है, सदा इन लोगों ने काम किया है और उसी स्ट्रेटेजी रणनीति के तहत जो है कि ये लोग काम करते हैं। बीजेपी गलत काम करती है तो करती रहे, वो कांग्रेस को जो है वो स्वीकार है। कांग्रेस गलत काम करती रहे तो वो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार है। ये जो है कि खेल इनका जो है कि वो चल रहा है और इन्होंने सदा बैकवर्ड कम्युनिटी को और अनुसूचित जाति के लोगों को जो है कि सदा ही जो है कि वो दबाने का काम किया है, उनसे जो है कि झूठे वायदे करके उनकी वोट बटोरने का काम किया है और उनकी वोट को लेकर के सत्ता के ऊपर जो है कि ये लोग हासिल होने का काम इन लोगों ने किया है। आज जो है कि शर्मा जी कहते हैं कि हमने बैकवर्ड को बना दिया। बैकवर्ड इस देश के अंदर 52% है, क्या उसका राइट नहीं है? जनता आपने नहीं बनाया, वो जनता ने बनाया है। जनता ने वोट दिया तो उसको बनाया है, तब आगे आया है। लेकिन आगे आप देख लेना, समय इन लोगों का होगा और ये आगे आएंगे, क्योंकि ये जागरूक हो चुके हैं, पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं। पहले जो है कि भोले लोग थे, अनपढ़ थे तो जानते नहीं थे, आज वो हर एक बात को जानते हैं। वो संविधान की हर एक बात को जानते हैं, हर एक अनुच्छेद को जानते हैं, हर एक आर्टिकल के बारे में वो जानते हैं। चाहे आप कितना भी खेल खेलें,
लेकिन अब आपके बहकावे में आने वाले तो लोग नहीं है। बिल्कुल, ये बात तो आपने सच कही कि लोग अब सब जानते हैं, भले ही कोई पार्टी कितना भी कहे कि हमने काम किया है, वो काम नहीं कर रही है या उन्होंने ये किया, चाहे जो भी आप लोग कह ले, लेकिन लोग अच्छे से जानते हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में अपना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियों की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, सियासी गलियारों में हलचल बढ़ रही है और इस बीच एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक हुई हरियाणा सरकार की और वहां पर कुछ घोषणाएं की गई, जिसमें 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारियों को पक्का करने का एक तरीके से ऐलान किया गया। किसानों के हित में कई ऐलान किए गए, पत्रकारों के हित में भी कई ऐलान किए गए, जिस पर विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ये चुनावी घोषणा है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।